जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित है और मैं इसे आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मानना चाहिए। इसी विचार से जो गुरु जी का है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सत्संग है। पिछले साल करीब अक्टूबर सितंबर के करीब मैंने ऐसे सोचा कि मुझे गुरु जी की बताई हुई एक बुक पढ़नी चाहिए, योगी कथामृत, जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कुछ संगत जी को बोली थी। तो उन्होंने 2 बुक्स के लिए बोला था, जितना मैंने सत्संग में सुना है ओल्ड संगत के, कि एक तो शिव पुराण थी और दूसरी योगी कथामृत। तो गुरु जी जो करते हैं वो सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो उस बुक में लिखा है वैसा। तो बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी वो बुक पढूं। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी ई बुक ले लेती हूँ और उसे पढ़ना शुरू करती हूँ। बट जब मैंने ई बुक देखी तो बड़ी मोटी सी लगी, लाइक काफ़ी सारी लगी पेजेस। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यूट्यूब पर ना इसका ऑडियो ही ढूंढ लेती हूँ। जब मैंने उसको ऑडियो ढूंढा तो मेरे पास अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी का यूट्यूब वीडियो आया, जिसमें वो नरेट करती थी यही बुक। और जब मैंने सुनना शुरू किया तो पता चला कि वो आंटी जी हमारा ही संगत परिवार का हिस्सा हैं और वो गुरुजी से, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो मिल चुकी हैं। बहुत अच्छा लगा। फिर मन में इच्छा आई कि काश इन आंटी जी से मिलना भी हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि उनसे फिर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गुरुजी कैसे, मतलब क्या बताते थे, कैसे मतलब कुछ तो गुरुजी के बारे में और नया सुनने को मिलेगा जो अभी हमें पता नहीं चल पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो अच्छा ही होगा कि जो डायरेक्ट उस समय मिले होंगे तो उनसे पता चले, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होएगी और अच्छा लगेगा। तो बस यही इसी विचार को मैंने मन में लाया और मैंने थोड़ा ढूंढना शुरू किया, बट पता चला कि वो किसी दूसरी सिटी में रहती हैं। और फिर मैंने कांटेक्ट नहीं कर पाई फर्दर, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं कैसे करूं कांटेक्ट, और मतलब कांटेक्ट नंबर भी टू बी ऑनेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फिर अचानक से ऐसा हुआ कि इस साल अप्रैल मई में मुझे इंडिया जाने को मिला। तो मतलब जाना पड़ा, ऐसा कुछ काम आ गया था। तो वहाँ पर जब मैं संगत जी से, एक सेवादार अंकल जी से मिली, तो वहाँ पर मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर करी कि मेरी सिटी में मुझे गुरुजी के, मतलब जो हैं गुरुजी का कोई टेंपल मिल जाए जहाँ पर मैं जा सकूँ और मतलब माथा टेकने जा सके हम, और या फिर सत्संग सुनने को मिल सके, कुछ ऐसा मैं कनेक्शन बन जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपकी सिटी में होंगे सेवादार, मैं उनसे उनके कनेक्शन निकालने का कोशिश करता हूँ। उन्होंने संगत जी मुझे 3 कॉन्टैक्ट दिए, जिसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे कि दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी का था। मैं देखा और मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा जय गुरु जी। और जब मैं वापस आई तो मैंने एक मैसेज डाला अर्चना आंटी जी को कि मेरे को भी गुरु जी के टेंपल में आना है और सत्संग अटेंड करने हैं, तो कृपया मुझे बताइए कैसे करना है, क्या करना है। तो आंटी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर अब हम मतलब जो थोड़े लोग हैं तो हम आपस में ही करते हैं और ऐसा कोई टेंपल नहीं है जैसे इंडिया में है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करवा दिया। और उसके बाद जब मैं पहली बार गई सत्संग में, जो मेरे घर के पास हो रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि वहाँ पर गुरुजी ने मुझे अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी से मिला दिया। मतलब कि मैंने उनको पहली बार देखा रूबरू, और मैं तो इसी बात से ही विस्मित हो गई कि हमारे गुरुजी मतलब इतना, जितनी तो हमारी सांसें भी क्लोज़ नहीं है जितने क्लोज़ गुरुजी हैं। कि आपने सिर्फ सोचा, आपने मांगा भी नहीं, सिर्फ सोचा और गुरुजी ने दे दिया। और बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने सोचा भी नहीं और वो मेरे लिए पहली चीज़ें आ गई। तो मैं तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है कि आप हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखते हैं और हमारे जैसे नालायक बच्चों पर, और आपकी कृपा सदा हम सब पर यूं ही बनी रहे। और बस हमें मांगना नहीं है संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी के वचनों को मानना है, उनके वचनों पर चलना है। बस उनकी चरणों की प्रीति बनी रहे, वो मिले हमारे को, बस यही आप अगर मांगना चाहें तो मांगिए, या आपको जो ठीक लगे वैसा करिए। बट कहने का अर्थ यही है कि बस उनसे उनके चरणों की प्रीति ही मांग लीजिए। बस और क्या मांगे, हमारे को हमारा रब मिल जाए और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बाकी सब चीज़ें, घर गाड़ी, ये सब तो लिटरली बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो बस गुरुजी के भक्ति करने के योग्य भी हम बन जाएं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस यूं ही गुरुजी अपने चरणों से जोड़े रखिएगा हम सभी को, यही मेरी अरदास है। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ यहाँ पे।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।